दर्शन शास्त्र का इतिहास एक लंबी पारिवारिक गाथा की तरह है। शुरुआत में ऐसे महान विद्वान और आचार्य रहे थे जो ज्ञान और बुद्धि के महान खोजकर्ता थे। वे ज्ञान की किसी शाखा विशेष से संबंधित नहीं थे। वे सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु थे और जिन्होंने बड़ी संख्या में कई दार्शनिकों और दर्शन की शाखाओं को प्रेरित दिया। गणित, भौतिकी, नैतिकता, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, राजनीतिक विचार, तत्वमीमांसा और ज्ञान मीमांसा, ये सभी शाखाएं ज्ञान के इसी एक ही परिवार से संबंधित थे। ये विद्वान केवल मात्र दार्शनिक ही नहीं थे, बल्कि गणितज्ञ, राजनीतिज्ञ, धर्माचार्य, भूगोलविद, नीतिशास्त्री, भौतिक शास्त्री और मनोवैज्ञानिक भी थे। वास्तव में इस परिवार के इतिहास की शुरुआत में दर्शन शास्त्र और अन्य विषयों के बीच कोई खास अंतर नहीं था। ज्ञान के लिए सभी व्यवस्थित खोजें इसी अर्थ में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही मानी जाती थी। इतिहास दर्शन शास्त्र के संबंध में एक द्वंद्वात्मक भूमिका निभाता है, क्योंकि न केवल दार्शनिक दर्शन शास्त्र का इतिहास पढ़ाते हुए अपनी अपनी दार्शनिक दृष्टि का विकास करते हैं, बल्कि खुद को उन दार्शनिक सिद्धांतों की आलोचनात्मक जांच में भी शामिल करते हैं जो इस ऐतिहासिक जांच के मूल में है, जिससे इतिहास का एक दर्शन शास्त्र बनता है। फिलॉसफी क्या है, आइए हम इसे जानें। दर्शन या फिलॉसफी को सटीक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह विषय बहुत जटिल और विवादास्पद है। दर्शन का अंग्रेजी पर्याय स्वयं ग्रीक शब्द फिलोसोफिया से आया है, जिसका अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम। यह अस्तित्व और वास्तविकता, एग्जिस्टेंस और रियलिटी के रहस्यों को समझने का प्रयास करता है। यह सत्य और ज्ञान, ट्रूथ और नॉलेज की प्रकृति की खोज करने का प्रयास करता है। यह मानवता और प्रकृति के बीच और व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों की भी जांच करता है। इसी अर्थ में दर्शन को बहुत उच्च माना जाता है, क्योंकि यह अधिकांश स्थितियों में हमारे रोजमर्रा के जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। इस प्रकार समाज की हर संस्था दार्शनिक विचारों पर ही आधारित है। इसे बस जीवन की सभी सामान्य और मौलिक समस्याओं के अध्ययन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। दर्शन शास्त्र का अध्ययन करके लोग यह स्पष्ट कर सकते हैं कि वे क्या मानते हैं, और उन्हें जीवन और जगत से जुड़े अंतिम प्रश्नों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। एक व्यक्ति यह जानने के लिए अतीत के दार्शनिकों का अध्ययन कर सकता है कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा और उनके विचारों का वर्तमान व्यक्ति के जीवन में क्या मूल्य हो सकता है। दर्शन शास्त्र में निपटाई जाने वाली सामान्य दिन प्रतिदिन की समस्याएं ज्यादातर माइंड, नॉलेज, एग्जिस्टेंस, वैल्यूज और लैंग्वेजेस अथवा मन, ज्ञान, अस्तित्व, मूल्यों और भाषा से जुड़ी होती हैं, क्योंकि मनुष्य एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। इस प्रकार दर्शन शास्त्र रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे पर्यावरण में मनुष्य के रूप में हम जो कुछ भी करते हैं उसे प्रभावित करता है। दर्शन शास्त्र क्रांतिकारी है और अच्छे जीवन जीने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक धारणा से शुरू होता है, जिसे सबसे पहले नैतिक दर्शन के संस्थापक सुकरात, जिनका जीवन काल लगभग 470-399 ईसा पूर्व के बीच रहा, ने घोषित किया था कि बिना जांचे परखे यह जीवन जीने लायक नहीं है, और महत्वपूर्ण मुद्दों पर कठिन विचार हमेशा ही परेशान करते रहे हैं। लेकिन यह सांत्वना भी देते हैं कि इन कठिन विचारों को भी संवाद से, बातचीत से सुलझाया जा सकता है। कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जा सकते हैं। अरस्तु, जिनका जीवन काल लगभग 384-322 ईसा पूर्व के बीच रहा, ने आज से 200-300 साल पहले ही कहा था कि दर्शन शास्त्र का उद्गम दुनिया के चमत्कारों और रहस्यों पर आश्चर्य से शुरू होता है। यह सत्य और ज्ञान की खोज में आश्चर्य से शुरू होता है और नैतिक और बौद्धिक अखंडता में जिए गए जीवन में पर्याप्त मात्रा में ज्ञान प्राप्त करने पर समाप्त होता है। यह शास्त्रीय दार्शनिक आदर्श है जो प्राचीन यूनानियों से शुरू हुआ और थॉमस एक्विनास, रेने देकार्त, इमैनुएल कांट, जॉन स्टुअर्ट मिल और फ्रेडरिक नीत्शे के माध्यम से वर्तमान युग तक जारी रहा। दर्शन ज्ञान के प्रति प्रेम है। ग्रीक शब्द फिलॉस से व्युत्पन्न, जिसका अर्थ है प्रेम, और सोफिया, जिसका अर्थ है ज्ञान। यह अस्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का चिंतन या अध्ययन है, जिसका उद्देश्य संपूर्णता की दृष्टि से हमारे जीवन और जगत के प्रति ज्ञान और समझ को बढ़ावा देना है। यह अवधारणाओं को स्पष्ट करने और इन चिरस्थायी प्रश्नों के संभावित उत्तरों के रूप में
तर्कों और सिद्धांतों का विश्लेषण और निर्माण करने की अपनी गतिविधियों में तर्क बुद्धि, इंद्रिय बोध, कल्पना और अंतर्ज्ञान, प्रज्ञा या इंस्टीट्यूशन का उपयोग करता है। दर्शन शास्त्र की प्रमुख शाखाएं इस प्रकार हैं। दर्शन एक प्रमुख अवधारणा है जिसे जीवन के सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए कई शाखाओं में विभाजित किया गया है, क्योंकि दर्शन दुनिया की हर चीज और ज्ञान से संबंधित है। फिर भी अध्ययन की दृष्टि से दर्शन को 3 मुख्य शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। ये शाखाएं इस प्रकार हैं। 1. ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी। 2. नैतिकता एथिक्स। 3. तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स। इसके अलावा दर्शन की अन्य शाखाएं इस प्रकार हैं। सौंदर्य शास्त्र, गणित, तर्कशास्त्र, सामाजिक दर्शन, राजनीति, मनोविज्ञान, पर्यावरण दर्शन, धर्म का दर्शन,